पेरेंट्स अपने बच्चों को जो भी अच्छा या बुरा बोलते हैं, उन्हें बच्चा कुछ महीने, कुछ साल और कभी कभी तो पूरी लाइफ याद रखता है, जो उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी पर एक गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। हेलो एंड नमस्कार, आई एम ममता सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद ममता। ए पेरेंट्स वर्ड्स बिकम द चाइल्ड्स थॉट। अक्सर पेरेंट्स अपने डेली रूटीन में अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, फ्रीक्वेंटली कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो उनके मन पर, उनके बिहेवियर पर, की पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा असर डालते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चा बड़ा होकर उसी नज़रिए से खुद अपने को और इस संसार को देखने लगता है। चलिए, आज मेरा यही टॉपिक है, थिंग्स यू शुड नेवर से टू योर चिल्ड्रन। There is a famous saying, the way we talk to our children becomes their inner voice. ऐसे तो कई बातें हैं जो हमें अपने बच्चों से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं यहाँ उनमें से केवल 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ। Our first important point is children are burden. आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, burden? जी हाँ, burden. This is true that parents do a lot for their children. पर कई बार वो अपने बच्चों को बात बात पर ताना देते हैं कि तुम्हारी स्कूल फीस, ट्यूशन्स, तुम्हारे क्रिकेट या फुटबॉल कोचिंग या स्विमिंग पर कितना खर्चा करना पड़ता है। तुम सोचते हो कि पैसे पेड़ पर लगते हैं। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे इन्हीं खर्चों को पूरा करने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करते रहते हैं। तुम्हारे पापा तो कभी कभी ओवर टाइम भी करते हैं, पर तुम्हें इससे क्या, तुम्हारी तो एक रोज नई फरमाइश होती है। तो ये बातें उसे एक तीर की तरह चुभती हैं और वो सहम जाता है। वह कभी खुलकर आपसे बात ही नहीं कर पाता और उसकी ये इच्छाएं उसके मन में ही दब कर रह जाती हैं और कई बार एक बड़े ज्वालामुखी, जी हाँ, वॉल्केनो के रूप में फूट पड़ती और आप देखते और सुनते ही रह जाते हैं कि इस बच्चे के मन में हमारे लिए इतना गुबार, इतना जहर भरा हुआ था। माय सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज यूज रूड और इंसल्टिंग वर्ड्स। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को जाने अनजाने में हमेशा टोकते ही रहते हैं और गलत वर्ड्स यूज करते हैं। बात बात में उनके कामों में कमियां निकालते रहते हैं। अगर उन्हें कोई चीज नहीं मिल रही है या उन्हें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, आप बोलते हैं, अरे तुझे दिखाई भी नहीं देता, तू क्या अंधा है? अगर कभी आप उसे बुला रहे हैं और उसने सुना नहीं या आने में थोड़ी देर हो गई, तब आप कहते हैं, तेरे तो कान भी खराब हो गए, अब तुझे सुनाई भी नहीं देता, क्या तू बहरा हो गया है, तू पागल है या तू निकम्मा है? ऐसे कई गलत शब्दों को बोला जाता है। यकीन मानिए, ये शब्द बच्चे के सेल्फ एस्टीम को घायल कर देते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है और वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये मेरा घर कैसे हो सकता है, यहाँ तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। नाउ माय थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कंपैरिजन। देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने फ्रेंड्स के बच्चे, अपने नेबर्स के बच्चे, अपने रिलेटिव्स के बच्चे, उनके क्लासमेट्स और कभी कभी तो अपने दूसरे बच्चों के साथ ही कंपेयर करते हैं। देखो, खन्ना अंकल की बेटी को देखो, वो दिन रात पढ़ती रहती है और एक तुम हो जो सारा टाइम अपने मोबाइल में ही लगी रहती हो। और जो तुम्हारा क्लासमेट है उज्जवल, उसकी देखो प्री बोर्ड में कितनी अच्छी परसेंटेज आई है और एक तुम्हारी। कई बार तो पेरेंट्स अपने को ही बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मैं छोटा था या छोटी थी तब मैं घर का इतना काम करवाया करती थी और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। जिन बच्चों के साथ उन्हें कंपेयर किया जाता है, बच्चा उनके साथ जेलसी फील करने लगता है और कई बार तो गुस्से में उनको हर्ट करने की भी कोशिश करता है। कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के वीक पॉइंट्स अपने नेबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उनके साथ हंस हंस कर शेयर करते हैं। अगर आपको कोई आपकी कमियां हंस हंस कर सुनाए और दूसरे पेरेंट्स के साथ कंपेयर करे तो आपको कैसा लगेगा? रोज रोज के कंपैरिजन से बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है
वो लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, घर से बाहर जाना बंद कर देता है, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करता है। फ्रेंड्स, मैंने कंपैरिजन पे एक वीडियो पहले भी बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। माय फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कमेंट ऑन चाइल्ड्स अपीयरेंस एंड हैबिट्स। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के लुक्स और अपीयरेंस पर ही कमेंट करने लगते। देखो ये कितना दुबला है, लगता है कि इसे खाना ही नहीं मिलता, और ये तो खा खा के इतना मोटा होता जा रहा है, ज़रा कम खाया करो। और ये तो इतना छोटा रह गया, ये तो हमारी फैमिली का लगता ही नहीं है। कभी कहेंगे ये खाना भी इतनी आवाज़ कर कर के खाता है, ये अपने पैरों को घसीट घसीट कर चलता है। आपका बच्चा है, आप उसे प्यार से समझाइए, समझ जाएगा। आप बच्चे का मजाक मत उड़ाइए। जब आप अपने बच्चे का मजाक उड़ाएंगे तो बाहर वाले क्यों नहीं उड़ाएंगे? ये बातें जब सुनने में ही अजीब लग रही हैं, तो जिसे रोज रोज बोली जाती है उस पर क्या बीतती होगी, कभी आपने सोचा है? कई बार ऐसे बच्चे मेंटल प्रॉब्लम्स के शिकार होने लगते हैं। उनकी नींद गायब हो जाती है, रात रात भर जागते रहते हैं, भूख खत्म हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता। नाउ फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिव देम साइलेंट ट्रीटमेंट। इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करना ही बंद कर देते हैं। वो कुछ पूछता है तो उसे रिप्लाई नहीं करते। उनका ये गुस्सा एक दो दिन नहीं, कई कई दिनों तक चलता है और घर में एक टेंशन का एटमॉस्फेयर बन जाता है। पेरेंट्स अपने एक्शंस द्वारा ये शो करते हैं कि हम तुमसे कितना नाराज हैं। मम्मी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किचन में बर्तनों को बहुत ज़ोर ज़ोर से धोने लगती है। कोई आता है तो उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करती हैं। पापा भी ऑफिस जाते समय बाहर का दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके जाते हैं। माँ बच्चे को खाना देते समय उसकी प्लेट टेबल पर पटक कर देती हैं, जैसे कि कोई उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रही है। इससे बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है? वो सोचता है कि इस घर में तो मेरी किसी को परवाह ही नहीं है, कोई मेरी केयर ही नहीं करता, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, ना ही मुझे कोई पसंद करता है। मैं आज के इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। कनिका नाम की एक लड़की है जिसका कॉम्प्लेक्शन व्हीटिश है, पढ़ने में वो एवरेज है। उसके घर में सभी लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं। उसके पेरेंट्स और भाई अक्सर उसे ताना देते रहते हैं, तुम तो सांवली हो, तुम तो लाइफ में कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती। कई बार उसकी माँ उसे गुस्से में भी कहती थी कि तुमसे कौन शादी करेगा, जिस कारण कनिका बहुत परेशान रहने लगी। उसकी नींद गायब हो गई, उसकी भूख कम हो गई, पढ़ने में मन नहीं लगता था और ना ही उसका कोई फ्रेंड था। तभी उसके दादा और दादी दूसरे शहर से उनके पास रहने के लिए आ गए। वो दोनों कनिका की हालत से बहुत परेशान हुए। तब उसके दादाजी कनिका की सभी टीचर्स से और स्कूल काउंसलर से मिले और सब ने मिलकर कनिका को मोटिवेट करना शुरू किया। उसके छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर उसको प्रेज करना शुरू किया। उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया, जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। वो अब हर काम को पॉजिटिव वे में लेने लगी और धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होने लगा। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज कनिका इंडियन आर्मी में एक कैप्टन है। उसकी अपनी छोटी सी फैमिली है और जो पेरेंट्स उससे नफरत करते थे आज वो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेव मत करिए, उनका बचपन मत छीनिए। वे जैसे भी हैं आपके बच्चे, उन्हें प्यार से समझाइए, उन्हें प्यार दें, समय दें, जिससे वो बड़े होकर एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल पर्सन बने। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।